हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ग्राउंड प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का आज करेंगे। आइए देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। जो नए आए हैं वो कम से कम, जो दोस्त देख रहे हैं कम से कम 10 लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और परीक्षा 7 मई को होने वाला है, जो कि आयोग ने डेट रखा है 7 मई को। आप लोग लग जाइए। और इसका एक ग्राउंड प्रैक्टिस सेट का एक और सेट बचा हुआ 15, उसके बाद में न्यू सेट कराया जाएगा और साइंस का भी क्वेश्चन कराया जाएगा अलग से। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। यानी कौन सा संगति बौद्ध में प्रथम संगति हुई थी? सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी, 2 नंबर। इसके बाद में द्वितीय जो बौद्ध संगति थी वैशाली में हुई थी, 1 नंबर। और तीसरी बौद्ध संगति जी पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2, 1, 4, 3 का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अभी जस्ट देखें। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। 3 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए पढ़ते हैं। कथन ए दिया है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण दिया है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों की संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है। 3 का आंसर होगा बी, दोनों है। ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 4 नंबर प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंक का था। मगध का? मगध पाटलिपुत्र राजगीर का था। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डायमेकेस नहीं आया था। 5 का आंसर होगा सी। 6 नंबर प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। 6 का आंसर होगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। 7 नंबर प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? 7 का आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था अशोक के शासन काल में। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? सुन देखते हैं। आठ का आंसर होगा सी, मौर्य वंश से था। 9 नंबर प्रश्न, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? 9 का आंसर होगा ए, जूनागढ़ अभिलेख में है। 10 नंबर प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? 10 का आंसर होगा ए, गुप्त वंश ने दिए थे। 11 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था 11 का आंसर बी, गौतम ने। 12 नंबर प्रश्न है, अंकुरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? 12 का आंसर होगा सी, कंबोडिया में है। 13 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित? 13 के सी, मदुरई में है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनः निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनः निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? 14 का आंसर होगा बी, जयसिंह सिद्धराज ने। जयसिंह सिद्धराज ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। 15 नंबर प्रश्न, विजयनगर उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था।
15 के आंसर बी हरिहर द्वितीय ने, हरिहर द्वितीय। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम अनुक्रम है? 16 के आंसर होगा ए शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य कालक्रम है। 17 नंबर प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? 17 का आंसर है पंचमहल, पंचमहल। 18 नंबर प्रश्न है, अत्ता अली खां किसका नाम था? अत्ता अली खां किसका नाम था? 18 का आंसर, आइए देखते हैं। 18 का आंसर होगा डी तानसेन, 18 का आंसर डी तानसेन। 19 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थी? 19 के आंसर सी मोहम्मद शाह थे। 20 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? 20 का आंसर होगा डी कुप्रशासन के आरोप लगाकर अवध का विलय किया था। 21 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? इसका आंसर होगा सी मिर्जा गालिब। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? 22 का आंसर होगा डी मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 23 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। 23 का आंसर होगा बी आत्मीय सभा। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे? 24 के आंसर बी अबुल कलाम आजाद थे। 25 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? 25 के आंसर होगा बी लाहौर षड्यंत्र केस में। 26 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था? 26 का आंसर होगा ए मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की स्वीकार किया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? 27 के आंसर ए अब्बास तैयबजी ने। 28 नंबर प्रश्न है, पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? 28 का आंसर होगा बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। 29 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? 29 के आंसर होगा सी सर मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? 30 के आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। 31 नंबर प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखते थे? 31 के आंसर होगा सी आसफ अली देखते थे। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया जाता था? 32 के आंसर होगा ए डॉक्टर किसलू। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? 33 के आंसर होगा बी लखनऊ अधिवेशन 1936। 34 नंबर प्रश्न है, न्यू लैम्प ऑफ फॉर ओल्ड लीग श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन थे? 34 के आंसर होगा ए अरविंद घोष थे। 35 अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने लिखे थे। 35 का आंसर होगा डी
द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखे थे। 36 नंबर प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सोजे वतन की पुस्तक के लेखक कौन है? 36 का आंसर होगा बी, प्रेमचंद। 37 नंबर प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है? 37 का आंसर सी, कोंकण को जाना जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियाँ? 38 के आंसर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से कौन सा नहर निकाला गया है? 39 के आंसर बी, एडर नहर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लोनी राजस्थान, डी घाटप्रभा केरल। कौन सा जोड़ा सही है? तो लूनी राजस्थान में बहती है, जोड़ा सही है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग स्टेशन अवस्थित है कहाँ पर? 41 का आंसर होगा सी, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। 42 नंबर प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। 42 का आंसर ए, गुजरात में स्थित है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का खोदा गया था। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। 43 के आंसर डिगबोई, असम में है। 44 नंबर प्रश्न है, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करें जिससे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। किसको चयन नहीं किया गया? 44 का आंसर डी, इसमें शामिल नहीं है। 45 नंबर प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 45 का आंसर सी, 1974 में हुआ था। 46 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? 46 के आंसर बी, 23 सितंबर को होता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पे विचार कीजिए। क्षेत्र कभी कभी समाचार में उल्लेखित होता है, यानी कौन से मिलान सही है? इसका आंसर होगा तीन, मेडानो फिलीपींस में है। मेडानो फिलीपींस में, ये सही है। 47 के देखते हैं, 47 के 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। कैटालोनिया और मेडानो सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 47 के सही है। 1 और 3 सही है। 48 नंबर प्रश्न है, नील या ब्लू नाइल नदियाँ किस झील से निकलती है? 48 का आंसर होगा बी, ताना झील से निकलती है। 49 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर किनको जोड़ती है? सुएज नहर किनको जोड़ती है? 49 के आंसर सी, लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है। 50 नंबर प्रश्न है, मेप्पा गर्जन किस तथ्यों के कारण होता है? मेप्पा गर्जन 50 के आंसर बी, उच्च ताप आर्द्रता होती है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? 51 के आंसर बी, क्रो-मैग्नन मानव जो है नवीनतम है। 52 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए कथन एवं कारण दूसरे को कहा गया है। कथन ए, हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। यानी कौन सा होगा इसका कथन? 52 के आंसर ए, मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या भी करते हैं। 52 के आंसर ए। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 54 मैथ है।
60 तक, 61, 62, 62 तक मैथ है। आइए देख, 55 भी मैथ है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 62 तक मैथ आप लोग बनाइएगा। इसका PDF टेलीग्राम से पर डाल दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बनाइएगा इसको। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 63 का आंसर सही है ओडोमीटर, वाहनों की पहिए द्वारा की गई दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से। ओडोमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के यंत्र है, ये सही है। सही नहीं उसको देखते हैं। 63 के आंसर डी, जो कि सही नहीं, एमीटर से नहीं नापते विद्युत शक्ति मापक यंत्र। 64 नंबर प्रश्न है, गुरुत्व के विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शाता है? सही दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को दर्शाता है सही मुक्त अवस्था में। 65 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने के सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने के सिद्धांत है। 65 का आंसर होगा डी, पास्कल के नियम पर है। 66 नंबर प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? 66 का आंसर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 67 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। 68 नंबर प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह है। 68 का आंसर है सी, परावर्तित करता है। 69 नंबर प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापीय द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापीय द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? 69 के आंसर ए, अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? इसका आंसर होगा 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। 71 नंबर प्रश्न है, कथन ए, ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं, ये तो सही है। कारण क्या दिया है देखते हैं। 71 क्या है? कारण दिया है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसका आंसर होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 72 नंबर प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? 72 का आंसर होगा ए, गैस में द्रव का। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, पीतल तांबा जस्ता के मिश्रण सही है। बी, पारादित्य सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर होगा ई, एक से अधिक है। ए सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन से है? 74 का आंसर होगा बी, ऑक्सीजन और तथा हीलियम है। 75 नंबर प्रश्न है, इसको मिलान करना है, H2 H2 से वाशिंग सोडा किससे बनाया जाता है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। नीला तथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं और हाइपोसोडियम थाइसल्फेट के कहते हैं। 75 का आंसर होगा बी, 4 1 2 3 होगा। 4 1 2 3 इसका आंसर होगा 75 का आंसर बी। 76 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? इसका आंसर होगा ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड के। 76 का आंसर ए। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में मिलता है, सही है। माल्टोस माल्ट मिलता है, सही है। नहीं सही है, उसको देखते हैं। 77 ए, एसिटिक अम्ल दही में मिलता है, ये गलत है, सही नहीं है। 78 नंबर प्रश्न है, कच्ची चीनी को
रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चारकोल है? 78 के आंसर सी एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। 78 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है, नाइट्रोजन प्रोटीन के संचय होता है, गलत है। 79 के आंसर ए गलत है, सही नहीं है सुमेलित। सही है फास्फोरस जड़ का विकास होता है, पोटेशियम स्टोमेटा की खोलने बंद होने की नियंत्रण होता है। डी बोरॉन रोग प्रतिरोधकता होती है, सही है। 80 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में 80 के आंसर ए अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थिति है वह है। 81 के आंसर होगा सी बृहस्पति। 82 नंबर प्रश्न है, कौन एक कॉपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कॉपी नहीं है? 82 के आंसर होगा सी लंगूर। 83 नंबर प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? 83 के आंसर होगा बी टायरोसिन। 84 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 84 के आंसर ए 12। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 85 के आंसर होगा ए कोलरेला। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? 86 के आंसर सी विटामिन के से बंधापन नहीं होता है, ये सही है यानी गलत है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? 87 के आंसर होगा सी पायरुवेट पैराथायराइड हार्मोन होता है। 88 नंबर प्रश्न है, मासिक तथा मेरुरज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? 88 के आंसर डी मेनिंजाइटिस होता है। 89 नंबर प्रश्न, प्रखनाली शिशु के मामले में सही है, प्रखनाली शिशु के मामले में सही। 89 के आंसर सी निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ये कथन सही है। 90 नंबर प्रश्न है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 90 के आंसर ए से नोट्स है। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 91 के आंसर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति की अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 92 के आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू थे। 93 नंबर प्रश्न है, कोएलो किस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित थे? कोएलो किस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित थे? 93 के आंसर सी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं नवन है। IRA कोयल बनाम तमिलनाडु राज्य किसके साथ संबंधित है? 94 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश से आरंभ हुई थी? 94 के आंसर एक ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से हुई थी। 95 नंबर प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है? 95 के आंसर डी आंध्र प्रदेश की है। 96 नंबर प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 है, एक मूल अधिकार है जिस इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। 96 के आंसर डी समता का अधिकार है। 97 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? 97 के आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 98 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है?
98 के आंसर बी मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 99 नंबर प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पारिदेश में बिना किसी बदलाव की उस राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? 99 के आंसर होगा सी अनुच्छेद 123 है। 100 नंबर प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे? 100 का आंसर सी कैलाश नाथ काटजू। 101 न है प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सासाराम लोकसभा से निर्वाचित हुई थी। 102 नंबर प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? 2 के आंसर ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। 103 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। 103 के आंसर न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। 103 के आंसर डी भारत और यूएसए दोनों में है। 104 नंबर प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? 104 के आंसर बी राधा कृष्णन माथुर को किया गया है। 105 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह है? 105 के आंसर सी मूल अधिकारों की तुलना में निर्देश तत्वों की अग्रता। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2021 के बारे में सही है? तो भारत के रैंक 43 ये सही है सिर्फ। 107 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 107 के आंसर होगा डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, यह सही नहीं है। सही है IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन, सही है। IMF IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठक संस्था, ये भी सही है। और IBRD को विश्व बैंक भी कहते हैं, ये भी सही है। जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 108 प्रश्न, पंजाब की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 108 के आंसर सी शरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। 109 नंबर प्रश्न, IPL की किस एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 109 है, IPL की किस एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 109 के आंसर होगा डी रोहित शर्मा बन गए हैं। 110 नंबर प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है, इसमें कौन सा कथन सही है? 110 के आंसर ए संविधान के अनुच्छेद 39D में कल्पना की गई है कि पुरुष और महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसके 110 के आंसर ए सही है। 111 नंबर प्रश्न है, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किससे पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए? 111 के आंसर सी भूटान को। 112 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? 112 का आंसर सी पंजाब सरकार ने। 113 नंबर प्रश्न, अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हो गया है? अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो 13 के आंसर ए यशपाल शर्मा। 114 नंबर प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो 14 के आंसर है बी हसमतुल्ला साहदी है। हसमतुल्ला साहदी है। 115 नंबर प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया? 15 के आंसर होगा डी 8 मई को मनाया जाता है। 116 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? 116 के आंसर होगा ए फेसबुक ने।
117 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए नियम में किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? 117 का आंसर होगा ए, नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण ये हटा दिया गया है, खारिज कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। 118 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? 118 के आंसर ए, डॉक्टर शंकुतला हरकसी थिलसेट को मिला है। 119 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? 119 के आंसर होगा ए, शिक्षा मंत्रालय ने। 120 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण काम कम करने के लिए बांस वृक्ष लगाने की खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से कौन सी योजना चलाई गई है? 120 के आंसर होगा सी, बोल्ड योजना चलाई जा रही है राजस्थान में। 121 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश को भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ड ओलंपिक के लिए चुने जाने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन गए हैं? 121 के आंसर बी, न्यूजीलैंड की है। 122 नंबर प्रश्न है, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली तैराक बन गई है? 122 के आंसर डी, माना पटेल है। 123 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण के शिकार हुई थी? 23 के आंसर बी, 10% हुई है। 124 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 124 के आंसर सी, 23 जुलाई को। 125 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? 125 के आंसर ए, ई रूपी को लॉन्च किया है। 126 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू 2020 करने के आदेश जारी किया है? 126 के आंसर सी, कर्नाटक सरकार ने। 127 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त को। 128 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया, किस जिले में खुलेगा? 128 के आंसर होगा बी, भोजपुर में। 129 नंबर प्रश्न है, बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? 129 के आंसर होगा बी, मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। 130 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? 130 के आंसर ए, महाराष्ट्र सरकार ने। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? 131 के आंसर होगा डी, अमित पंघाल का संबंध हॉकी से नहीं है। 132 नंबर प्रश्न, बिहार में लीची अनुसंधान कहाँ है? बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 132 के आंसर ए, मुसहरी। 133 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? 133 के आंसर सी, मद्रास। 134 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 134 के आंसर डी, आर्टिकल अनुच्छेद 358 देश में वित्तीय आपातकाल है, गलत है। ये सही है, सही है राष्ट्रपति आपातकाल, 352, 368 में संविधान संशोधन, 356 में राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन।
135 नंबर प्रश्न है, किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? किस महिला पायलट का संबंध बिहार से? 135 के भावना कांत है। 136 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी एसडीजी इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? हाल ही में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी? 136 का आंसर होगा डी 6 गो है। 137 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में मैच में हैट्रिक लेने वाले के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ किस आईपीएल टीम ने करार किया है? 137 का आंसर डी पंजाब किंग्स ने। 138 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश को नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? 138 का आंसर होगा ए वियतनाम से। 139 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनकी उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 139 के आंसर ए राजकमल झा को। 140 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है? निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं? 140 का आंसर होगा डी पूर्णिया। 141 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में सामाजिक सेवाओं के 3 मुख्य शीर्षकों के व्यय जिसमें खेल, शिक्षा एवं संस्कृति पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया? 141 का आंसर होगा ए 26,353 करोड़ रुपए का। 142 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई? 142 का आंसर बी सुपौल में। 143 नंबर प्रश्न, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? ऑप्शन के अनुसार 143 के आंसर ए बांका और जमुई है। इसमें सीमा बनाते हैं बिहार से झारखंड के जिला है कटिहार है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास जिले जो है झारखंड से सीमा बनाते हैं। 144 नंबर प्रश्न, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? 144 के आंसर होगा 144 के आंसर होगा सी भागलपुर। 145 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 145 के आंसर सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। 145 के आंसर सी। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जिसमें नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना, राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर और धूर्त दास का वर्णन किया गया है? 146 का आंसर मिर्च कटकम नाटक में किया गया है। 147 नंबर प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में कितने टीम खेलेगी? 147 के आंसर ए 16 टीम। 148 नंबर प्रश्न है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? 148 के आंसर ए विजय कुमार चौधरी। 149 नंबर प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियम पंथंगा बेलू और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? 149 के आंसर ए ऊंची कूद से जुड़े हैं। 150 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित किया? 150 के आंसर ए 15 साल। 15 साल निर्धारित किया गया है। दोस्तों आप लोग बताइएगा आज का सेट कैसा रहा, और दोस्तों जो नए दोस्त फ्रेंड हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और 15 सेट के बाद अब नया सेट स्टार्ट किया जाएगा और साथ में साइंस भी स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए
और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जो कि 7 मई को परीक्षा होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।